नमस्कार मित्रों, जय गुरुदेव। मित्रों, एक छोटा सा प्रश्न आपसे। क्या सोने से पहले 5 मिनट अपने लिए निकालना संभव है? क्या दिन भर की भागदौड़ के बाद उन 5 मिनटों में यदि हम ईश्वर का स्मरण कर लें तो हमारे जीवन में क्या सुंदर बदलाव आ सकता है? हाँ मित्रों, बिल्कुल आ सकता है। और आज हम इसी सुंदर विषय पर विस्तार से बात करेंगे। आज हम परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी के अमृत वचनों के आधार पर समझेंगे कि जो व्यक्ति बिस्तर पर बैठकर या लेटकर नाम जप और गायत्री जप करता है उसके जीवन में कौन से परिवर्तन आते हैं। गुरुदेव ने इस विषय पर अपनी पुस्तक जीवन देवता में बहुत विस्तार से समझाया है। वीडियो को अंत तक अवश्य सुनिएगा, क्योंकि अंत में मैं आपको बताऊंगा कि गुरुदेव के अनुसार बिस्तर पर जप करने से हमारे जीवन में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं। साथ ही एक प्रेरणादायक कहानी भी सुनेंगे जिसने एक पूरे परिवार के जीवन को एक नई दिशा दी। और हाँ, वीडियो के अंत में हम सब मिलकर ब्रह्मांड को धन्यवाद देंगे, इसलिए अंत तक अवश्य बने रहिएगा। गुरुदेव जीवन देवता पुस्तक में लिखते हैं कि दिन का समापन बहुत महत्वपूर्ण होता है। जैसे हम सुबह उठकर अच्छे विचारों से दिन शुरू करते हैं, वैसे ही रात को सोने से पहले भी अपने मन को अच्छे विचारों से भरना चाहिए। सोने से पहले का समय ईश्वर को समर्पित करने का सबसे सुंदर समय है। इस समय किया गया जप पूरे दिन की थकान को दूर कर देता है और मन को नई ऊर्जा देता है। गुरुदेव कहते थे, बिस्तर पर जाने से पहले कुछ पल शांति से बैठो, आंखें बंद करो, गहरी सांस लो और छोड़ो, और मन ही मन गायत्री मंत्र का जप करो या ईश्वर के किसी भी नाम का जप करो जो तुम्हें अच्छा लगता हो। ये समय केवल तुम्हारा और ईश्वर का है। इस समय मोबाइल, टीवी और दुनिया की बातों को एक तरफ रख दो। आप पूछेंगे कि ऐसा करने से क्या होता है। गुरुदेव जीवन देवता में लिखते हैं कि इसके 3 सुंदर परिणाम हैं। पहला परिणाम जो हमें देखने को मिलता है कि हमारे मन में शांति आती है। दिन भर हम अनेक काम करते हैं, मन में अनेक विचार चलते रहते हैं, कभी काम की चिंता, कभी संबंधों की चिंता, कभी आने वाले कल की चिंता। सोने से पहले यदि हम जप करते हैं तो सारे विचार शांत हो जाते हैं, मन निर्मल हो जाता है। गुरुदेव लिखते हैं कि जप करने से मन की सारी उलझनें समाप्त हो जाती हैं। जैसे जल से शरीर स्वच्छ होता है, वैसे ही नाम जप से मन स्वच्छ होता है। जब मन स्वच्छ होता है तो नींद भी गहरी और सुखद आती है। सुबह उठकर मन प्रसन्न रहता है, पूरा दिन ऊर्जा से भरा रहता है, व्यक्ति का काम में मन लगता है, उसका व्यवहार उसके साथ अच्छा रहता है। दूसरा परिणाम जो हमें देखने को मिलता है कि घर के वातावरण में सुंदरता आती है। गुरुदेव जीवन देवता में लिखते हैं कि जहाँ नाम जप होता है वहाँ की हवा भी पवित्र होती है। यदि घर का एक भी सदस्य सोने से पहले जप करता है तो उसकी अच्छाई पूरे घर में फैलती है। बच्चे संस्कारी बनते हैं, वे बड़ों का आदर करने लगते हैं, बड़ों का स्वास्थ्य अच्छा रहता है, घर में प्रेम बढ़ता है, आपसी बातचीत बढ़ती है। गुरुदेव कहते थे, एक दीपक पूरे कमरे को उजाला दे देता है, उसी प्रकार एक व्यक्ति का जप पूरे घर को सुंदर बना देता है, घर मंदिर बन जाता है। तीसरा परिणाम है आत्मबल का बढ़ना। जीवन देवता में गुरुदेव लिखते हैं
कि नियमित जप करने से व्यक्ति के भीतर एक सुंदर शक्ति जागती है। उसे जीवन में आने वाली हर परिस्थिति का समाधान दिखाई देने लगता है। उसका मन स्थिर रहता है, उसकी बुद्धि निर्मल रहती है। उसे सही और गलत में भेद करने की समझ आ जाती है। गुरुदेव कहते थे, जब से बुद्धि में समझ आती है और समझ से जीवन में उन्नति आती है। जप करने वाला व्यक्ति छोटी छोटी बातों में नहीं उलझता, वह बड़े लक्ष्य की तरफ बढ़ता है। अब मैं आपको एक सच्ची घटना सुनाता हूँ। यह घटना एक छोटे से कस्बे की है। एक घर में कुछ समय से आपसी बातचीत कम हो गई थी। सभी अपने काम में व्यस्त रहते थे। सुबह सब जल्दी निकल जाते थे, रात को देर से आते थे। खाना भी सब अलग अलग समय पर खाते थे। घर का वातावरण शांत नहीं रहता था। बच्चे भी पढ़ाई में मन नहीं लगाते थे। एक दिन घर की एक सदस्य ने गुरुदेव की पुस्तक जीवन देवता पढ़ी। उसमें उन्होंने पढ़ा कि सोने से पहले जप करने से घर में सुख बढ़ता है, घर का वातावरण सुंदर होता है। उन्होंने निश्चय किया कि मैं प्रतिदिन सोने से पहले एक जगह बैठकर गायत्री मंत्र का जप करूंगी। पहले कुछ दिनों में कुछ विशेष बदलाव नहीं दिखे, लेकिन उन्होंने निरंतरता रखी। वह हर रात जप करती थी। धीरे धीरे उन्होंने अनुभव किया कि घर का वातावरण बदल रहा है। लोग एक दूसरे से प्रेम से बात करने लगे हैं। रात का खाना एक साथ खाने लगे हैं। घर में हंसी की आवाज़ आने लगी है। बच्चे भी पढ़ाई में मन लगाने लगे हैं। कुछ समय बाद आसपास के लोग भी कहने लगे कि इस घर में आने से मन को सुकून मिलता है। इस घर का वातावरण बहुत अच्छा है। देखिए मित्रों, ये जप का प्रभाव है। एक व्यक्ति के सुंदर संकल्प से पूरे घर का वातावरण बदल गया। गुरुदेव जीवन देवता में यही तो कहते हैं कि जप का समय छोटा हो सकता है, लेकिन उसका प्रभाव बहुत सुंदर होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि बिस्तर पर जप कैसे करें, इसका सरल तरीका क्या है। गुरुदेव जीवन देवता में बहुत सहज विधि बताते हैं। पहली बात, सोने से पहले हाथ पैर धो लीजिए, स्वच्छ स्थान पर बैठ जाइए। शरीर की स्वच्छता से मन की स्वच्छता आती है। दूसरी बात, बिस्तर पर पद्मासन या सुखासन में बैठ जाइए। पीठ सीधी रखिए, आराम से बैठिए। तीसरी बात, आंखें बंद करके गहरी सांस लीजिए और छोड़िए। मन को शांत कीजिए। और चौथी बात, मन ही मन गायत्री मंत्र का जप कीजिए या ओम का जप कीजिए या अपने इष्ट का नाम लीजिए। और पांचवी बात, जप करते समय केवल ईश्वर का ध्यान रखिए। अन्य विचारों को प्रेम से विदा कर दीजिए। यदि विचार आए तो उन्हें जाने दीजिए और फिर से जप का ध्यान लगाइए। गुरुदेव लिखते हैं कि जप की गिनती महत्वपूर्ण नहीं है, जप के पीछे का भाव बहुत महत्वपूर्ण है। प्रेम से किया गया एक जप भी 1000 जप के फल के बराबर होता है। यांत्रिक रूप से जप करने से अच्छा है कि थोड़ा समय प्रेम से जप किया जाए। अब प्रश्न आता है कि हमें कब तक जप करना चाहिए। गुरुदेव जीवन देवता में कहते हैं कि इसे अपनी दिनचर्या का हिस्सा बना लो। जैसे हम प्रतिदिन भोजन करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन जप करो। जैसे हम प्रतिदिन स्नान करते हैं, वैसे ही प्रतिदिन मन को जप से स्नान कराओ। निरंतरता में ही शक्ति है। बूंद बूंद से सागर बनता है। एक दिन का जप छोटा लगता है, लेकिन रोज जप जीवन बदल देता है। गुरुदेव आगे लिखते हैं कि जो व्यक्ति नियमित जप करता है, उसके जीवन में 3 सुंदर परिवर्तन आते हैं।
पहला परिवर्तन है आंतरिक आनंद। बाहर की परिस्थितियां कैसी भी हो, उसका मन प्रसन्न रहता है। उसे छोटी छोटी बातों में भी खुशी मिलती है। दूसरा परिवर्तन है संबंधों में मधुरता। वह जहाँ जाता है प्रेम बांटता है, लोग उससे मिलकर प्रसन्न होते हैं। और तीसरा परिवर्तन है जीवन में सही दिशा। उसे सही और अच्छे मार्ग में चलने की समझ मिल जाती है। वह अपना समय अच्छे कर्मों में लगाता है। मित्रों, जीवन देवता पुस्तक में गुरुदेव ने एक बहुत सुंदर बात कही है। वह कहते हैं कि जप करने वाला व्यक्ति कभी अकेला नहीं होता, उसके साथ ईश्वर की कृपा सदा रहती है। जब हम ईश्वर को याद करते हैं तो ईश्वर भी हमें याद करता है। इसलिए आज से ही आरंभ कीजिए। आज रात से ही सोने से पहले थोड़ा समय निकालिए, बिस्तर पर बैठकर जप कीजिए। पहले 5 मिनट से शुरू कीजिए, फिर धीरे धीरे समय बढ़ाइए। फिर देखिए आपके जीवन में कितनी सुंदरता आती है, आपका मन कितना शांत रहता है, आपके घर का वातावरण कितना अच्छा हो जाता है। अब आपसे विनम्र प्रार्थना है, इस वीडियो को लाइक अवश्य कीजिए ताकि ये संदेश और घरों तक पहुँचे। चैनल युग निर्माण मिशन को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि गुरुदेव के विचार आपको नियमित मिलते रहें। और इस वीडियो को उन सभी तक भेजिए जो अपने जीवन में शांति और सुख चाहते हैं। कमेंट में अपनी एक सुंदर अनुभूति अवश्य लिखिए कि सोने से पहले जप करने के बाद आपको कैसा अनुभव हुआ। और साथ में लिखिए थैंक्स यूनिवर्स, क्योंकि ब्रह्मांड को धन्यवाद देना भी एक सुंदर साधना है। जब हम धन्यवाद देते हैं तो हमारे जीवन में और अच्छी चीजें आती हैं। गुरुदेव जीवन देवता में अंतिम पंक्ति लिखते हैं, नाम जप सबसे सरल साधना है और सबसे बड़ा वरदान है। इसे अपनाओ और जीवन को सुंदर बनाओ। मित्रों, आज रात से ही साधना को आरंभ कीजिए। अपने विचारों को पवित्र रखिए, अपने जप को निरंतर रखिए, अपने जीवन में सुंदरता भरिए, अपने घर को प्रेम से भरिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माँ गायत्री। और कमेंट में जरूर लिखें थैंक्स यूनिवर्स।